नमस्ते। कभी सोचा है भारत के जो सबसे कामयाब लोग हैं बिजनेस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं रोज? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। क्या कोई सीक्रेट है उनकी सक्सेस का? वही तो, आज ना हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ ऐसी आदतें जो ज्यादातर सफल भारतीयों में दिखती हैं। जी, और ये कोई जादू नहीं होता जैसा आपने कहा। बिल्कुल, ये असल में डिसिप्लिन और सही चॉइस का खेल है, रोजमर्रा का। तो चलिए समझते हैं इन आदतों को। जी। तो पहली और शायद सबसे ज्यादा सुनने में आने वाली आदत है सुबह जल्दी उठना। हाँ, ये तो है। कई बड़े लीडर्स, आप रतन टाटा जी को देख लें या प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, बिल्कुल, ये नाम तो आते ही हैं। जी, ये लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। मुझे एक बिजनेस लीडर की बात याद है, काफी अनुभवी थे। उन्होंने बताया था कि सुबह 7 बजे तक तो उनका वर्कआउट, ध्यान और दिन के जरूरी ईमेल सब हो चुका होता था। अच्छा, 7 बजे तक? हाँ, उनका मानना था कि सुबह का वो जो शांत वक्त होता है ना, जब दुनिया सो रही होती है, जी, वो सबसे बढ़िया टाइम है फोकस वाले काम के लिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सही बात है। वो एक तरह से दिमाग के लिए क्लीन स्लेट जैसा होता है ना? हाँ, वही। जब तक बाकी लोग अपना दिन शुरू करते हैं, आप अपने सबसे जरूरी काम कर चुके होते हैं। ये सिर्फ ज्यादा घंटे मिलना नहीं है, बल्कि वो घंटे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये कहना आसान है, सुबह उठना, अरे वो अलार्म बंद करके वापस सोने का मन तो करता ही है। हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन धीरे धीरे शायद बस 15 मिनट पहले उठने से शुरू करें। जब ये आदत बन जाती है ना, तो दिन में एक अलग ही एनर्जी लगती है। जी, सुबह का वो जो मी टाइम मिलता है सिर्फ अपने लिए, वो कीमती है। बिल्कुल। और उसी सुबह के वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ जल्दी उठने तक ही नहीं है, दूसरी आदत इसी से जुड़ती है। अच्छा, कौन सी? वो है माइंडफुलनेस और वेलनेस पर ध्यान देना। मतलब सिर्फ काम नहीं, अपने तन और मन दोनों का ख्याल रखना। ओके, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जी, हमने देखा है कई कामयाब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सुबह योगा या प्राणायाम के लिए टाइम निकालते हैं। हाँ, सुना है मैंने भी। कुछ लोग बस सुबह की सैर पर निकल जाते हैं या हल्का फुल्का व्यायाम। ये सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं है। तो फिर? देखिए, इससे स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है, और जब आप शांत होते हैं तो फैसले बेहतर ले पाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में शांत दिमाग ही तो काम आता है। हाँ, ये माइंडफुलनेस वाली बात आजकल काफी सुनने में आती है। इसका मतलब क्या सिर्फ मेडिटेशन करना है? ध्यान इसका एक अहम हिस्सा है, पर माइंडफुलनेस का दायरा थोड़ा बड़ा है। यह है कि आप अभी इस पल में पूरी तरह मौजूद रहें, बिना किसी जजमेंट के। ओके। शुरू में मुश्किल लगता है, मन तो भटकेगा ही। हाँ, वो तो है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से फोकस बढ़ता है, सोच साफ होती है, और जब आप शांत और केंद्रित होते हैं तो काम की क्वालिटी वो अपने आप सुधर जाती है। तो रोज थोड़ा टाइम इसके लिए निकालना चाहिए। हाँ, बस 10-15 मिनट भी रोज निकालें तो लंबे समय में बहुत फर्क पड़ता है। समझ गया। तो तन और मन दोनों फिट। अच्छा, अब तीसरी आदत, वो है प्लानिंग और प्रायोरिटी तय करना। लगता है सक्सेसफुल लोग बस ऐसे ही दिन शुरू नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं, एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, मुझे वो एक स्टार्टअप फाउंडर का किस्सा याद आ रहा है। वो हमेशा एक छोटी सी डायरी रखते थे। मजाक में कहते थे ये दिन की गीता है। दिन की गीता? हाँ, उसमें रोज सुबह वो दिन के सिर्फ बस तीन सबसे जरूरी काम लिखते थे कि ये तो आज करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है ना? बाकी सब बाद में। ये बिल्कुल सही तरीका है प्रायोरिटाइज करने का। अक्सर क्या होता है, हम 20 कामों की लिस्ट बना लेते हैं। हाँ, और फिर शाम को लगता है कुछ हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उन 2-3 कामों पर फोकस करें जो वाकई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, तो वो पूरे भी होते हैं। और आपको लगता है कि हाँ, आज कुछ किया है। ये असल में कम करके ज्यादा पाने जैसा है। सही बात है। वो लंबी लिस्ट देखकर ही टेंशन हो जाती है। ये 3 जरूरी काम वाला तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। और अब आते हैं चौथी आदत पर, जो शायद इन सबका बेस है, फाउंडेशन। हाँ, कह सकते हैं। और वो है लगातार सीखना और पढ़ना। कॉन्टिन्यूस लर्निंग। जी, आप देखिए, मुकेश अंबानी हो या किरण मजूमदार शॉ, ज्यादातर सफल लोग आपको मिलेंगे जो रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं। सीखना उनके लिए स्कूल कॉलेज पर खत्म नहीं हुआ। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जो आज काम का है कल शायद उतना ना रहे। सही बात है। तो खुद को अपडेट रखना, नए आइडियाज को समझना, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये लोग रिसर्च पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, पॉडकास्ट सुनते हैं। ज्ञान की भूख बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो। रोज आधा घंटा कम नहीं है। सोचिए, रोज आधा घंटा
साल भर में ये कितना सारा ज्ञान, कितने नए पर्सपेक्टिव दे सकता है। इससे सिर्फ जानकारी नहीं बढ़ती, सोचने का तरीका बदलता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये थी वो 4 खास आदतें जो भारत के कई सफल लोगों में दिखती हैं। एक बार दोहरा दें। जी बिल्कुल। 1, सुबह जल्दी उठना और उस वक्त का सही इस्तेमाल। 2, माइंडफुलनेस और वेलनेस पर ध्यान देना, तन और मन दोनों का ख्याल। 3, दिन की प्लानिंग और ज़रूरी कामों को प्राथमिकता देना। और 4, लगातार सीखते रहना, पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया। उम्मीद है ये जो हमने बातें की, इससे लोगों को अपने रोज के रूटीन को बेहतर बनाने के लिए कुछ आइडियाज मिलेंगे। जी, उम्मीद तो यही है। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर इनमें से सिर्फ एक आदत को भी पूरी ईमानदारी से लगातार अपनाया जाए तो किसी की जिंदगी की दिशा कितनी बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।